हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है और यूटी में पुदुचेरी का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और स्टार्टअप इंडिया पहल वाणिज्य मंत्रालय की है जो कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट होती है। सागा डागा उत्सव सिक्किम का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और राजीव गांधी पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट देखेंगे। विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट है और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। और यह पंचायती राज से संबंधित है और यह 11वीं अनुसूची में है, जबकि भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेवी का है। और विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है जो कि हरियाणा की है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। और ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है। न देखेंगे। क्षत्रिय नृत्य असम का है जो कि नवीनतम है। बगरुम्बा असम का है। सबसे कम साक्षरता बिहार की है और अधिकतम केरल की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और राज्य में बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। न देखेंगे। कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है और त्रिपुरा के सीएम मनिक शाह हैं। विधानसभा की सीट यहाँ की 60 हैं। मैरी कॉम मणिपुर की हैं और यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। लवलीना बोरगोन और हिमा दास ये दोनों ही असम की हैं। यहाँ पर मीराबाई चानू और मैरी कॉम ये मणिपुर की हैं और यहाँ पर लवलीना बोरगोन और हिमा दास असम की हैं। लवलीना बोरगोन का संबंध बॉक्सिंग से है। ने देखेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। और नेक्स्ट देखेंगे। व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है। सबसे ज़्यादा बारिश किस पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर होती है जो कि मेघालय में स्थित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है और इसे अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 की है जो कि हैरर डॉमर मॉडल पर आधारित थी। राज्यपाल का आर्टिकल 72 है और इसके पास क्षमादान की शक्ति होती है। मनरेगा एक्ट 2005 का है और इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को पड़ा था। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, यानी 110 में है। इसे लोकसभा का स्पीकर तय करता है। त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है जो कि नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में अनंत नागेश्वरन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु में यानी चेन्नई में हुआ था। चेन्नई यानी तमिलनाडु में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। अंग्रेजी का नामता गोखले को दिया गया। एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया है। और रामानुजन पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 स्मृति मंदाना को दिया गया है। और भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं। अमूर्त धरोहर 14 हैं। 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका से रिलेटेड देखेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणलीब विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र को दिया गया है। थॉमस कप का विजेता इंडिया है और यह बैडमिंटन से संबंधित है और इसका उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड रहा है
और इसका उपविजेता पाकिस्तान रहा है और इसका जो आयोजन आयोजन हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरज कुंड मेला हरियाणा का है। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में स्थापित किया गया है और बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना गया है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य होती है। चित्रकला चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और वास्तुकला का शाहजहां के काल को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है 1526 में और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है और यह चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। धर्म गौजियन अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है और वज्र प्रहार अभ्यास भी भारत और अमेरिका के मध्य है। तो दोनों एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है और बर्मी कल्चर केंचियों पालन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है और सैरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय का है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। मराठा अखबार ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी और 1829 में सती प्रथा को समाप्त इन्होंने ही किया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग इन्हीं के समय के दौरान बने थे और राजा की उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। 102वां संविधान संशोधन आयोग से संबंधित है और 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2020 से लागू होता है और इसमें एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया और इसमें SC ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बांस नृत्य मिजोरम का है और इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। कार्ची फेस्टिवल त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। श्री लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार अमेरिका है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। मौर्य साम्राज्य का क्रम चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ है जो कि आपको याद रखना है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्तारी है जो कि राजस्थान में स्थित है। रामसर साइट 75 है और रामसर स्थल ईरान में स्थित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रांची झारखंड की है जो कि 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है। इसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की राशि है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है और इसमें 10 लाख रुपए बीमा की राशि है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड 1956 का एक्ट है और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी और RBI 1934 का अधिनियम के RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है और इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। 42वां संविधान संशोधन भाग चार में मौलिक कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51A से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर से लाया गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो मोटा मोटा पॉइंट आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है जो कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। महानदी हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। ला लीगा का खिताब फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है और डूरंड कप का विजेता बेंगलोर रहा है। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप
भारत में इसका आयोजन हुआ था और इसका विजेता स्पेन रहा था। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना रहा है फ्रांस को हराकर। और 2020 में 71वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था, इसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी असम की है। ने देखेंगे राशिद रोवर का प्रक्षेपण यूएई ने किया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह बने हैं हाल ही में, और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है हाल ही में। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के भी साजी को बनाया गया है। और मकर बिलक्कू त्योहार केरल का है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। गमोचा का भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है असम ने। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है, और खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर रहा है। पहला निजी मून लैंडर जापान ने लॉन्च किया। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है, और इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यूएनए में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। और पहला नैनो खाद प्लांट कलौर गुजरात में स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन मेघचक बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, और इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, और उन्होंने संन्यास ले लिया है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। और एक व्यापार के लिए रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी को बनाया गया है। तो हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट करेंगे। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई को मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। और हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है, यानी लॉन्च किया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी को बनाया गया है हाल ही में। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, जबकि 13वें की इंडिया ने की थी 2021 में, और 14वें की चीन ने की थी 2022 में। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। आरबीआई का लोगो ताड़ का वृक्ष है। पाम ऑयल कंट्री देश नाइजीरिया को कहा जाता है। डोगोंग संरक्षण के तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ई कॉमर्स कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया है। और हेमको शब्द असम का है। असम का पुराना नाम कामरूप है। और कम ने देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। और डूरन कप का विजेता बेंगलोर रहा है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है, और उन्होंने यह सिल्वर पदक विजेता भी हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। क्रिकेट की ट्रॉफी देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, यह सब क्रिकेट से संबंधित हैं। नामिबिया के 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया था। और 8वें चीते का नाम मोदी जी ने क्या रखा था? आशा रखा था। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और द चेंज मेकर अवार्ड षष्ठी बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। और संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के मध्य है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो G20 बाशिनार व्यवस्था की जाएगी। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दिसंबर 2023 में की जाएगी। IFFI 53 में
ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिसी फिल्म को दिया गया है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर काउंट होती है। राक्षस ताल झील सतलुज नदी से निकलती है। शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और यह 1 दिसंबर से शुरू होता है और जो कि 10 दिन तक चलता है। नई चेतना पहल बदलाव की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान है और इससे पहले बिपिन रावत थे जिनका निधन हो गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और NIA का है। गैंडों के लिए अबॉर्ड द यूनिकॉर्न असम ने शुरू किया है। पश्चिमी घाट में 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल नीलकुरंजी है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को दिया गया है, जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। और नोरू क्या है? नोरू एक चक्रवात है। जॉर्जिया मेलोनी मेला PM है जो कि इटली की हैं। आपको यह भी याद रखना है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके और जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। हर स्टार्टअप का शुभारंभ गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 मुमताज खान को चुना गया है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित होगा। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार यूंकिंग को दिया गया है। और जबकि रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई है। और फीफा मेला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अमेरिका ने जीत लिया है। चेंजमेकर पुरस्कार षष्ठी भक्ति को दिया गया है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। मेडिसन का नोबेल पुरस्कार स्वांति पावे को दिया गया है। और अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? शशि थरूर की है। आश्रम पेंशन योजना तेलंगाना की है। 5G नेटवर्क सेवा 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है। और शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान ने किया है। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू हुई थी और दूसरी दिल्ली से कटरा, तीसरी गांधीनगर से मुंबई और चौथी दिल्ली से ऊना। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई है। दक्षिण भारत की, आपको यहाँ पे याद रखना है ये पॉइंट, दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई। तो ये प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे सपोर्ट मिलता है जिससे कि आपके लिए हम और अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।